100% बिना सर्जरी के ग्रेड सेकेंड तक का ऑस्टियोआर्थराइटिस ठीक किया जा सकता है। 40 से 45-50 साल की एज में इनिशियल 3 दिन से लेके 1 हफ्ते का समय हम लेते हैं। हेलो व्यूअर्स, क्या आप भी सालों से घुटने के दर्द से परेशान हैं? आपने अलग अलग ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर को दिखा लिया है, आप बहुत समय से टैबलेट्स खा रहे हैं, लेकिन आपको फिर भी आराम नहीं आ रहा है। और इन केस आपको आराम आता भी है तो जब तक आप दवाइयां खाते हैं तब तक आपको आराम होता है। जैसे ही आप दवाइयां बंद करते हैं आपका दर्द फिर से स्टार्ट हो जाता है। लगातार आपके घुटनों में सूजन बढ़ती जा रही है और अब डॉक्टर जो है आपको ऑपरेशन के लिए यानी कि सर्जरी के लिए बोल रहे हैं। तो खास ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस खास मास्टर क्लास में हम जानेंगे कि आखिर ये ऑस्टियोआर्थराइटिस बीमारी क्या होती है। इसके साथ साथ हमारे घुटने में ऐसे और कौन से परिवर्तन आते हैं जिसकी वजह से आपके घुटने पर दवाइयों का असर नहीं होता है और लगातार उनकी कंडीशन खराब होती जाती है। साथ ही इसे हम सही तरीके से कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या इसे बिना सर्जरी के ठीक किया जा सकता है, ये आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि 100% बिना सर्जरी के ग्रेड सेकेंड तक का ऑस्टियोआर्थराइटिस ठीक किया जा सकता है। सो बिना समय गवाए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है। देखिए, हमारे घुटने में ये एक ऊपर की हड्डी होती है और एक नीचे की हड्डी होती है। इन दोनों के बीच में होता है कार्टिलेज और इस कार्टिलेज का काम होता है कि जब हम चलते हैं या पेशेंट उसमें वजन डालता है तो ये दोनों हड्डियां आपस में टकराए नहीं, उसके लिए ये कुशन का काम करता है। लेकिन बढ़ती हुई उम्र में यानी कि 40 से 45-50 साल की एज में ये कार्टिलेज धीरे धीरे पतला होने लगता है, क्योंकि इस एज में विटामिन की, कैल्शियम की कमी होती है, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे सूखने लगता है। कई बार इसको वियर एंड टियर डिसीज भी बोलते हैं, क्योंकि अगर इसमें एक्सेसिव स्ट्रेस पड़ता है, ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो ओवर यूज की वजह से ये कार्टिलेज घिसने लगता है। रिजल्ट क्या होता है कि अगर ये अंदर साइड का कार्टिलेज ज्यादा घिस जाता है तो ऊपर की हड्डी और ये नीचे की हड्डी, इन दोनों के बीच का गैप कम हो जाता है। और जब ये गैप कम हो जाता है तो इसके साथ साथ में क्या होता है, क्योंकि हमारी जितनी भी मांसपेशियां हैं वो पहले इस अलाइनमेंट के लिए बनी थी कि जो हमारी इन हड्डियों का बैलेंस है वो इसको मेंटेन करके रख सके, लेकिन इस दौरान क्योंकि ये गैप कम हो गया है तो स्वाभाविक है कि ये हड्डियां थोड़ा सा इनबैलेंस हो जाएंगी। और इसके कारण से क्या होता है, हमारी कुछ मांसपेशियां टाइट हो जाती हैं, कुछ मांसपेशियां लूज हो जाती हैं, जिसकी वजह से इनबैलेंस क्रिएट होता है। अब अगर आप इस स्थिति में दवाइयां खाते हैं तो उन दवाइयों से क्या होता है, जो आप कैल्शियम खाते हैं या विटामिन की टैबलेट खाते हैं, ये हमारी बॉडी में उनकी पूर्ति तो करती है, लेकिन इसमें जो इनबैलेंस क्रिएट हुआ है ये फिर से ठीक नहीं होता है। साथ ही अगर आप इसमें कुछ पेन किलर दवाइयां खाते हैं, सूजन की दवाइयां खाते हैं, तो ये लोकल काम करती है, जिसकी वजह से आपको कुछ समय तक थोड़ा सा आराम महसूस होता है। लेकिन क्योंकि इसका जो बायोमैकेनिकल फॉल्ट है ये ठीक नहीं हुआ है तो इसकी वजह से ये समस्या आपको बार बार आती है। तो अब हम जान लेते हैं कि इसका सही ट्रीटमेंट क्या होगा। देखिए, फिजियोथेरेपी में इसके ट्रीटमेंट को हम 3 से 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला फेज जो होता है इनिशियल 3 दिन से लेके 1 हफ्ते का समय हम लेते हैं कि पेशेंट का जो सूजन बढ़ी हुई है, जो दर्द हो रहा है, उसको हम पहले कम करते हैं। फिर उसके बाद होता है दूसरा फेज, जिसमें लगभग 1 हफ्ते से 10 दिन फिर से लग जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो मांसपेशियां टाइट हैं उनको हम स्ट्रेच करते हैं, उनको हम लूज करते हैं, और जिनमें ताकत नहीं है उनको एक्टिवेट करते हैं, यानी कि उनको मजबूत बनाते हैं। और इसके साथ साथ ही हम कुछ मोबिलाइजेशन टेक्निक्स यूज करते हैं, कुछ ऐसी एक्सरसाइज यूज करते हैं जिससे ये अंदर का जो गैप है इसको थोड़ा सा बढ़ाया जा सके। और अगर ये ग्रेड 2 तक का ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो हम इसे एक्सरसाइज से बिल्कुल 100% रिवर्स कर सकते हैं। हमने ऐसे बहुत सारे केस किए हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस में आपको बता सकता हूँ कि ग्रेड
सेकेंड का, इवन ग्रेड थर्ड का भी अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, अगर आप सही से फिजियोथेरेपी करवाते हैं, सही अगर आपको डॉक्टर मिलता है, तो आपका ये पेन रिवर्स हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि आप घर में इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो देखिए, आप इसे सेल्फ 100% ठीक नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज प्रोटोकॉल बता दे रहा हूं जिन्हें अगर आप सही तरीके से परफॉर्म करते हैं तो आपका ये दर्द बहुत ही कम हो जाएगा, और हो सकता है जिनका थोड़ा बहुत दर्द है वो परमानेंट ठीक हो जाएगा। तो उसका जो वीडियो है अभी इस वीडियो के एंड स्क्रीन में शो हो रहा है, तो उसे जाके आप देख लीजिए। उसमें हमने कंप्लीट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाया है आपके घर के लिए ऑस्टियोआर्थराइटिस का। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें।